ओके, सो आई थिंक ज्वाइन कर लिया बच्चों ने। ठीक है, देखिए मैं बात कर रहा था 49th क्वेश्चन की। तो इसमें दो पॉइंट्स ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2। इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, तो आपको वी ए बी निकालना है। सिंपली इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी होता है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी फॉर्मूले को यूज करिए, इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रल फॉर्म में भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 50th क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मटेरियल्स हैविंग कंडक्टिविटी इतना एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है, कंडक्टिविटी आपको गिवन है, करंट डेंसिटी गिवन है। ठीक है, ठीक है, सिग्मा इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी आपको रिलेशन पता है, जे इंटू ई। क्लियर, तो उससे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जे इंटू ई। क्लियर, कंडक्टिविटी आपको गिवन है, करंट डेंसिटी गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकल आएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले पे है ये। ठीक है, 51 है, फर्स्ट है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए प्लेन डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री इज 20 डिग्री। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद इन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना इज। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको निकालना है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको गिवन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, सीधे बाउंड्री कंडीशन का फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, उससे आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में। ठीक है, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा, जो हमने tan θ1/tan θ2 करके आपको बताया था, उससे आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 52 है, when an antenna radiates 10 kilowatt in forward and 1 kilowatt in backward direction, the front to back ratio of the antenna is। तो ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, दैट इज द रेशियो होता है ये। फ्रंट टू बैक रेशियो इज द रेशियो ऑफ व्हाट, फॉरवर्ड डायरेक्शन रेडिएशन टू द बैकवर्ड डायरेक्शन रेडिएशन। तो सिंपली आपको डिवाइड कर देना है, 10 किलोवाट डिवाइडेड बाई 1, आंसर विल बी, आंसर आपका मतलब, इसको आपको मतलब फ्रंट टू बैक रेशियो वाले फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर। और डीबी में निकालना, ये ध्यान रखिएगा, आंसर आपका जो आएगा वो डीबी में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डीबी में आपको वही 10 log 10 करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया ऑफ एन एंटीना ऑपरेटिंग एट लैम्डा विद डायरेक्टिविटी, ये सिंपली आपका फॉर्मूले पे बेस्ड है, इफेक्टिव एरिया का डायरेक्टिविटी के साथ जो रिलेशन है टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, उससे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, ट्यूटोरियल में भी इस तरह के बहुत क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपने देखा होगा। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा, 1/4 पाई, दैट इज द डायरेक्टिविटी। ठीक, इफेक्टिव एरिया। क्लियर, इसके बाद 54 है, डायरेक्टिव डायरेक्टिव गेन ऑफ इज इक्वल टू द पावर गेन इफ, ये कंडीशन है, डायरेक्टिव गेन पावर गेन के इक्वल होगा कब, जब आपका ईटा की वैल्यू 1 होगी, एफिशिएंसी विल बी 1, देन उस केस में डायरेक्टिव गेन आपका पावर गेन के इक्वल होगा। ठीक है, 55 क्वेश्चन है, द डायरेक्टर्स इन यागी उड़ा एंटीना इज, डायरेक्टर जो होते हैं यागी उड़ा एंटीना में, उसके लिए हमारा क्या करेक्ट है। तो डायरेक्टर्स जो होते हैं बेसिकली रिड्यूस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ड्रिवन एंटीना एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टी होती है, दे रिड्यूसेस द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ड्रिवन एंटीना एलिमेंट। फिर 56 पे आते हैं, द मैक्सिमम गेन ऑफ 100 एलिमेंट यूनिफॉर्म लीनियर एरेज। ठीक है, मैक्सिमम गेन कितना होगा फॉर, ये आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर एरे। ठीक है, तो आपको पूछा कि मैक्सिमम गेन कितना होगा, तो मैक्सिमम गेन भी इसका कितना होगा, 100 ही होगा। जितना लेंथ, जितना ये मतलब लेंथ होगी एरे की, उतना ही आपकी गेन भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, दैट विल बी 100। 57 है, इफ h इज द हाइट ऑफ एंटीना, द नंबर ऑफ लोब्स आर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अगर h आपका एंटीना का हाइट है, तो लोब्स, इसका फॉर्मूला होता है 2h/λ फॉर द लोब्स, नंबर ऑफ लोब्स, साइड लोब्स जो होते हैं। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट में जो साइड लोब्स होते हैं, बैक लोब, साइड लोब्स। क्लियर, ये टोटल नंबर ऑफ जो लोब्स होंगे दैट विल बी ट्वाइस ऑफ h/λ। ठीक है,
58 है, if the critical frequency of an ionosphere layer is this and the angle of incidence is this, then MUF means मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। ये भी डायरेक्ट फार्मूले से ही निकालना है MUF के, ठीक है। और इसका आंसर आपका आएगा 11.54। डायरेक्ट MUF मीन्स मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको यूज करना है, उसमें सारे पैरामीटर्स गिवन है, आप डायरेक्टली रखेंगे और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 59th है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द लेयर इज दिस, द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ये भी आपका सीधे फार्मूले पे बेस्ड है, अंडर रूट होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बराबर, तो FC इज इक्वल टू अंडर रूट एन, एन इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अंडर रूट आप इसका निकाल लीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो दिस विल, ये डायरेक्ट आपका क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट शायद सीधे फार्मूले पे बेस्ड है। फिर है, if the height of the transmitting antenna is this and the height of receiving antenna is this, the range of line of sight will be, क्या होगा रेंज लाइन ऑफ साइट का, ठीक है। ये भी इसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके हम इसको रेंज ऑफ लाइन ऑफ साइट निकालते हैं प्लस करके, ठीक है। इसका अंडर रूट स्क्वायर प्लस इसका अंडर रूट स्क्वायर देन ऐड करके हम इसका रेंज निकालते हैं, व्हाट आर द रेंज ऑफ लाइन ऑफ साइट, क्लियर। तो द आंसर विल बी 42.04। ये सब आपको जो हमने एक PDF शेयर करी थी उसमें ये सिंपली सब फॉर्मूले जितने हैं सब गिवन है, ये फॉर्मूले पे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस बेस्ड हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द कॉमनली, ये पार्ट बी पे आ गए हम लोग, व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो 3 हमारे यूज होते हैं, सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर एंड स्फेरिकल, ये आपको पता है, ठीक है। सर्कुलर, सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर एंड स्फेरिकल, ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हमारे बेसिकली यूज होते हैं, ठीक है। सेकेंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर फंक्शंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कौन सा वेक्टर फंक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में। तो बेसिकली ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये हमारे क्या है, यही मेन वेक्टर फंक्शन है, पोल तो कोई वेक्टर फंक्शन होता नहीं है, ठीक है। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स काम करता है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, ये भी सिंपली फार्मूले से है। Data free end SEM exam 24/07/2021 KC603_air. Ashish Mishra, page 8. C-HD H lambda. एक मिनट बेटा, एक मिनट। An ionosphere layer is 10 megahertz, and the angle of incidence is 30 O. Then MUF is